हेलो बच्चों, थे सेकेंड लेक्चर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकेंड लेक्चर के साथ हम लोग आए। कल जो हम लोग पढ़े थे सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, उसी पर बेस्ड आज एक एडवांस का प्रॉब्लम देखते हैं, फिर हम डिफरेंस ऑफ द रूट पर आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, लेट अल्फा बीटा विद द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस आर इक्वल्स टू 0 and alpha by 2 comma 2 beta with the roots of the equation x square minus qx plus r equals to 0, then find the value of r is, value of r पूछा है। ये चार ऑप्शन दिया हुआ है, IIT JEE 2007 में पूछा हुआ है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। px प्लस r इक्वल्स टू 0, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्योंकि अल्फा बीटा इसका रूट्स है, प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा p, इक्वेशन फर्स्ट, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू r, इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन की बातें हुई, जब हम सेकेंड इक्वेशन की बातें करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, प्लस आर इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। यहाँ पर रूट्स जो है इसका दिया हुआ अल्फा बाई 2 एंड 2 बीटा, अल्फा बाई 2 एंड 2 बीटा, तो हम करेंगे अल्फा बाई 2 प्लस 2 बीटा इज इक्वल्स टू क्यू, इज इक्वल्स टू क्यू। चलिए अब आगे देखेंगे, ये दिया हुआ है इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा प्लस 4 बीटा बाई 2 इंटू 2 बीटा इज इक्वल्स टू आर, दैट मीन्स अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू आर। ये दोनों सेम इक्वेशन आ गया, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। मेरे पास क्या है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, बी सॉल्व थर्ड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस फर्स्ट कीजिए, ये क्या जाएगा माइन, अप्लाई करेंगे थर्ड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस से फर्स्ट अगर माइनस करेंगे, देखिए इधर तो अल्फा अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 बीटा और ये हो जाएगा 2q माइनस पी, 2q माइनस पी, 2q माइनस पी, यहाँ से बीटा आ जाएगा, बीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2q माइनस पी बाई 3, ये मेरा बीटा आ गया। चलिए हम इस साइड सॉल्व करते हैं, बीटा आ गया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अल्फा इज इक्वल्स टू पी माइनस बीटा, अल्फा इज इक्वल्स टू पी माइनस बीटा, लिख सकते हैं। अल्फा तो अपने अल्फा निकालना है, तो पी या माइनस बीटा का वैल्यू आ चुका है 2q माइनस पी बाई 3। अब जब इसको देखेंगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4p माइनस 2q प्लस पी बाई 3, दैट इज सॉरी 3p, ये क्या जाएगा 3p माइनस 2q माइनस प्लस p, दैट इज 4p माइनस 2q बाय 3, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 बाई 3 2p माइनस q, ये आ जाएगा मेरा अल्फा, ये मेरा अल्फा का वैल्यू आ जाएगा, अल्फा का वैल्यू आ जाएगा, अल्फा का। तो मुझे आर पूछा हुआ है, आर पूछा तो आर इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, पुट कर दे आर इज इक्वल टू अल्फा इंटू अल्फा का वैल्यू 2 बाई 3 2p माइनस q एंड बीटा का वैल्यू देखेंगे क्या था 2q माइनस पी बाई 3, दैट इज ऑप्शन 2 बाई 9 2p माइनस q एंड 2q माइनस p, ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर है आर इज इक्वल टू। ये जो भी हमने क्वेश्चन किया ये IIT JEE एडवांस 2007 का क्वेश्चन है, IIT JEE एडवांस 2007 का क्वेश्चन है। देखने से लग रहा है क्वेश्चन इजी है, बस पेशेंस की जरूरत, पेशेंस से काम करने की जरूरत है, पेशेंस के साथ काम करेंगे तो क्वेश्चन जरूर बढ़ेगा, कॉन्सेप्ट वाइज इजी है। अपन इस टाइप के क्वेश्चन करते धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और करते जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन के साथ हम अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं, आज कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, फिर एडवांस का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए इसको लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं डिफरेंस ऑफ द रूट पे। जहां तक अपने को पता था x इज इक्वल टू था माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू अगर बात किया जाए तो माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a एंड बीटा इज इक्वल टू जो था माइनस बी माइनस डी बाई
2 है, हमको डिफरेंस ऑफ द रूट दैट मीन्स अल्फा माइनस बीटा। अब अपने को ये पता नहीं है अल्फा बड़ा है या बीटा बड़ा है, दोनों में से कौन बड़ा है अल्फा, तो हम इसके लिए मॉड ले ले रहे हैं, अपने को बस सिर्फ डिफरेंस से मतलब मॉड ले रहे हैं, पॉजिटिव निगेटिव जो भी है उसका डिफरेंस। तो आप देखेंगे अल्फा माइनस बीटा करेंगे तो ये इसको माइनस बी बाई टू ए प्लस रूट डी बाई टू ए, अल्फा को लिख सकते हैं, इसमें से माइनस कर दिया बीटा को तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा बी बाई टू ए, और ये माइनस माइनस प्लस रूट डी बाई टू ए का मॉड। मॉड हम इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको ये चीजें समझ में आए, जो अगर बीटा भी बड़ा हो सकता है अल्फा भी, तो वो मॉड से प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब देखेंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया, और ये क्या आ गया, ये आ गया टू रूट डी बाई टू ए, और टू से टू कैंसिल आउट हो गया। दैट मीन्स ये क्या है, डिफरेंस ऑफ द रूट। क्लियर है? अब इसी पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन करते हैं। डिफरेंस ऑफ द रूट, इसके रूट अंडर डी बाई ए, रूट अंडर डी बाई ए, मॉड इसलिए लगा हुआ है प्लस माइनस को निगलेक्ट कर, माइनस को निगलेक्ट करने के लिए मॉड लगा हुआ, बाकी कुछ भी नहीं। डिफरेंस हम लोग का डिफरेंस, हम लोग डिफरेंस मतलब मैग्नीट्यूड की बातें कर रहे हैं, रूट डी बाई ए, रूट डी बाई ए। उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, ये भी एडवांस का ही क्वेश्चन है, जो भी प्रूव दैट सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो सारे एडवांस के क्वेश्चन है। ये देखेंगे, लेट क्वेश्चन ये है, लेट रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी प्लस 2bx प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड अल्फा बीटा आर अल्फा बीटा अल्फा एंड बीटा आर अल्फा एंड बीटा एंड दैट ऑफ ax स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल bx प्लस कैपिटल c इक्वल्स टू 0 आर द रूट्स आर द रूट्स आर the roots are then आपको then prove that, आपको प्रूफ करना है ये। चलिए हम देखते हैं, अपने को दो इक्वेशन दिया हुआ है, सॉल्यूशन की बातें करते हैं। c इक्वल्स टू 0 और इसका रूट्स जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है अल्फा बीटा, ताकि कंपेरिजन में आपको समझ में, इसलिए मैं लिख रहा हूं। ये इक्वेशन दिया कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल बी एक्स प्लस कैपिटल सी इक्वल्स टू 0, और इसका जो रूट्स दिया हुआ है वो दिया हुआ है अल्फा प्लस गामा एंड। चलिए अगर देखा जाए दोनों के रूट्स को कंपेयर किया जाए तो दोनों का डिफरेंस इक्वल है, दोनों का डिफरेंस इक्वल है। अगर देखा जाए अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा माइनस बीटा प्लस गामा के मोड की इक्वल है। देखा जाए तो दोनों इक्वेशन का जो डिफरेंस ऑफ रूट्स है वो दोनों बराबर है, डिफरेंस ऑफ रूट्स दोनों बराबर है। डिफरेंस ऑफ रूट्स अगर दोनों के बराबर है तो डिफरेंस ऑफ रूट्स इसका क्या हो सकता है, रूट अंडर डी, डी क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पर लिखा हुआ देखेंगे डी, डी वेयर डी इज इक्वल टू क्या होता है, वेयर डी इज इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर b का वैल्यू क्या है माइनस 2b, यहाँ पर देखेंगे b का वैल्यू ये 2b, बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब रूट डी बाई 2 ए, इसका मैग्नीट्यूड की, और इसका डी क्या होगा, बी तो ये है 2 कैपिटल बी का 4a कैपिटल सी बाई 2 कैपिटल ए के मॉड के बराबर होगा। अब देखेंगे दोनों तरफ मॉड लगा था ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। जब दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ऊपर से रूट गायब हो जाएगा और नीचे होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 4b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कैपिटल बी का स्क्वायर माइनस 4 कैपिटल ए कैपिटल सी बाय 4 कैपिटल ए का स्क्वायर। अब देखेंगे 4 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 4 कैंसिल आउट होकर ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, ये क्या हो जाएगा कैपिटल ए स्क्वायर इंटू स्मॉल बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके,
इज इक्वल टू, यहाँ से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा स्मॉल ए स्क्वायर कैपिटल बी स्क्वायर माइनस ए सी, क्योंकि 4 यहाँ से कॉमन लेंगे और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 4 कैंसिल आउट हो, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। यही तो प्रूव करना, हेंस प्रूव्ड। ये एडवांस सब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हम इसी तरह अच्छे क्वेश्चन अब करते जाएंगे वन बाय वन। चलिए इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, सारा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट के लिए है। फिर हम आगे देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। जो हम लोगों ने कहाँ तक देखा था, डिफरेंस ऑफ द रूट, उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखा था। अब जितना हम थ्योरी पढ़े उसके ऊपर कुछ नोट्स हैं जिसकी हम बातें कर रहे हैं। नोट्स क्या है? पहला नोट्स ये है, इफ, छोटी छोटी बातें कॉन्सेप्ट है जो अपने को याद रखना है, क्योंकि अगर हम गलती कर जाएंगे तो एडवांस के क्वेश्चन में ये चीजें गलत हो जाएगी। हर एक केस को लेना है, तो केस में डिस्कस कर रहा हूँ। केस फर्स्ट है, इफ द एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a b c आर कांस्टेंट, ऐसा दिया हुआ है, इज नॉट मेंशन एज ए क्वाड्रेटिक, और कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इज नॉट मेंशन एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन वी विल बी ऑलवेज टेक टू केस। और ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन में, सिचुएशन में, जी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c सिर्फ एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, नॉट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अगर सिर्फ एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो हम सिर्फ 2 केस लेंगे। कितने केस लेंगे? 2 केस लेंगे। लेकिन अगर ये केस अगर लिखा हुआ था क्वाड्रेटिक तो सिंगल केस होता। सिंगल होता अगर लिखा होता है ऐसा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, दैट मींस a नॉट इक्वल टू 0। जब क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है तो a नॉट इक्वल टू 0 होगा ही होगा। लेकिन ऐसा अगर कहीं नहीं लिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज नॉट मेंशन एज ए क्वाड्रेटिक, इज नॉट मेंशन एज ए क्वाड्रेटिक, इज नॉट मेंशन एज ए क्वाड्रेटिक, अगर लिखा हुआ है इज नॉट मेंशन एज ए क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक मेंशन नहीं किया हुआ है कहीं पे भी, तो ये क्वाड्रेटिक है। हमको ऑलवेज 2 केस लेना पड़ेगा, a इक्वल टू 0 और a इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमेशा ध्यान में रखना है आपको। आगे केसेस आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये एक्सप्रेशन ये 0 होगा तो भी एक एक्सप्रेशन बनेगा bx प्लस c, bx प्लस c एक लीनियर एक्सप्रेशन बचता है, तो ये भी एक एक्सप्रेशन है। क्लियर? यहाँ भी एक वेरिएबल x, तो इसलिए दोनों केस अपने को लेना पड़ेगा, x इक्वल टू 0 और x इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है? इसी के साथ सेकंड नोट्स है, ये 2 नोट्स। सेकंड नोट्स क्या है, इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 is satisfied for more than 2 distinct root, more than 2 distinct value of x, more than 2 distinct value of x where a b c are constant, जहां पर a b c are constant है, जहां पर a b c क्या है? कांस्टेंट है। अब देखिए ये क्या क्या रहा है, ये बोल ये रहा है, यहाँ पे कहीं भी क्वाड्रेटिक जैसा वर्ड यूज नहीं किया हुआ है। क्वेश्चन को लैंग्वेज को समझना है, इसके लिए नोट्स बताया जा रहा है। बाकी जो अपने पढ़े हैं उससे थोड़ा बहुत और करेंगे तो थ्योरी खत्म हो जाता है, लेकिन हम क्वेश्चन के नोट्स के अकॉर्डिंग हम समझते जाएंगे और उसके बेस्ट हम प्रॉब्लम करते जाएंगे, तो अप टू एडवांस लेवल तक हम पहुंच जाएंगे। देखिए दिस इज इक्वल टू 0 दिया, अगर नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट होता है। कितने रूट्स होते हैं? 2 रूट्स होते हैं। और साथ में यहाँ पर बोला हुआ है सेटिस्फाइड फॉर मोर देन 2 डिस्टिंक्ट वैल्यू। आप लोग को पता है रूट्स का मतलब क्या, वो रूट एक्स का वो वैल्यू जिसको पुट करने के बाद ये 0 दे दी, मतलब ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो रूट कहलाता है। और ये कितने 2 से ज्यादा वैल्यू सेटिस्फाई कर रहे हैं, कितने से ज्यादा वैल्यू? 2 से ज्यादा वैल्यू। तो ये कॉमन सी बात है, क्वाड्रेटिक तो हो नहीं सकता है, क्वाड्रेटिक हो नहीं सकता है। जब भी कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक अगर नहीं है तो दैट मींस यहाँ पर अगर देखेंगे अगर क्वाड्रेटिक नहीं है तो मींस a इक्वल टू उसमें 0 होगा, a इक्वल टू 0 होगा, तभी ये क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता है। अगर a इक्वल टू 0 हो गया, आप देखिए अगर इसमें a इक्वल टू 0 हो गया, क्या हो गया सिस्टम में? a इक्वल टू 0 हो गया, a इक्वल टू 0 हो गया, तो मेरे पास बाकी अब bx प्लस c इक्वल टू 0, दैट मींस x इज इक्वल टू माइनस सी बाई बी। क्या बच जाएगा? माइनस सी बाई बी बच जाएगा, मैंने x का एक वैल्यू और आ जाएगा सिंगल, ये सिंगल वैल्यू शो करेगा। जबकि यहाँ पर बोला जा रहा है मोर देन 2, ये तो सिंगल ही आंसर आएगा, फिर यूनिक आंसर आएगा। क्या आएगा? यूनिक। अगर a 0 हो गया तो यूनिक आंसर आएगा। क्या आएगा? यूनिक आंसर। यहाँ पर बोल रहा है मोर देन 2 वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। क्या बोल रहा है? मोर देन 2 वैल्यू सेटिस्फाई। दैट मींस इस केस में a अगर 0 है तो b भी 0 होगा, और b 0 हो जाएगा तो लास्ट में बचता है c, तो c भी 0 होगा और c भी 0 होगा।
लिखा हुआ है, सिचुएशन लिखा हुआ ये है, देखेंगे मोर देन 2 वैल्यू, देन दिस विल बी ये आइडेंटिटी, ये क्या हो जाएगा, एक आइडेंटिटी हो जाएगा, और इट विल बी ट्रू फॉर ऑल एक्स, दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स, हर एक एक्स के हर एक वैल्यू के लिए ट्रू होगा। आल्सो इन दिस केस a is equals to b is equals to c is equals to क्या होगा, 0 होगा। इस केस में a is equals to b is equals to c is equals to क्या होगा, 0 होगा। इस केस में a is equals to b is equals to 0, that means ये बोला क्या जाए, a is equals to 0 b is equals to 0, that means c is equals to already 0। अगर c की बात अगर छोड़ दिया जाए, अगर हम a is equals to 0 करें तो b का यूनिक वैल्यू आ जाएगा, अगर b is equals to 0 करते हैं तो फिर a का यूनिक वैल्यू आ जाएगा, तो यहाँ पर दो वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर बोल रहा है मोर देन 2, मतलब क्या, एक आइडेंटिटी है, ये क्या है, एक आइडेंटिटी है, ये क्या आइडेंटिटी है। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो आपको दिख रहा है वो दो से ज्यादा वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मींस उस केस में a प्लस b प्लस a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c इक्वल्स टू 0 होगा, और ये एक आइडेंटिटी होगा, दिस सेटिस्फाई फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, सेटिस्फाई फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x। चलिए इस पर बेस पर हम एक क्वेश्चन करते हैं, ये नोट समझ में आएगा, इसी नोट पर बेस से क्वेश्चन हम कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है, टू प्रूव this is equals to x, to prove this is equals to x, अब हम ऐसा कर देते हैं, इसको x को इधर ले आते हैं, एक फंक्शन ऑफ ये बन जाएगा। चलिए सॉल्यूशन की बातें करते हैं, किसकी बातें कर रहे हैं, सॉल्यूशन की बातें कर रहे हैं। क्या हम इसको f of x is equals to x minus a into x minus b upon c minus a to c minus b into c plus x minus b into x minus c upon a minus b a minus c into a plus x minus a x minus c upon b minus a upon b minus c into b minus x equals to 0। टू प्रूव करें, चाहे इसको प्रूव कर दे, इसको प्रूव कर दे, टू प्रूव, दोनों बात बराबर है, क्योंकि मैंने x को इस साइड लेके आके कर दिया, LHS वाले पार्ट को इस साइड लेके आके 0 कर दिया, अगर इसको प्रूव कर देते हैं तो भी आंसर आ जाएगा। क्लियर है, इतना दिस इज इक्वल टू अगर 0 प्रूव कर देते हैं तो भी आंसर आ जाएगा। नॉर्मल मेथड जो आप लोगों के दिमाग में, सिंपल इसको एक्सप्रेशन कर दिया, अगर आप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार एक्सप्रेशन, ये भी एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, टू प्रूव करना, तो यहाँ पर लॉजिकली बातें होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, लॉजिकली, हम लॉजिकली करा के बताएंगे। वैसे क्या करें, हम इसको अगर एक्सप्रेशन में आपके पास इतना पेशेंस है तो एक्सप्रेशन को खोल दीजिए और करते रहे, एलसीएम उलसीएम लेके शायद कट कुटा के 0 हो जाए, कट कुटा के 0 हो जाए, लेकिन हमको वैसे नहीं करना है, वैसे एक्सप्रेशन को नहीं करना है। क्लियर है, अपने को प्रूव करना है जी, आइडेंटिटी है, क्या है, आइडेंटिटी, अगर ये प्रूफ हो जाता है तो अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है, इतना प्रूफ दिस इज इक्वल्स टू 0। चलिए एक चीज हम देखते हैं, क्या हम है f ऑफ x एज ए एक्सप्रेशन कैसा बनेगा, चलेंगे अच्छे से गौर से देखेंगे। ये दोनों को मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा, x का कोफिशिएंट आएगा और कांस्टेंट टर्म आएंगे, फिर यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा, x का टर्म आएगा और कांस्टेंट टर्म आएगा, यहाँ भी एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, x का टर्म आएगा और कांस्टेंट आएगा, और वहाँ भी x का टर्म है। दैट मीन्स जब सारे को एक्यूमुलेट किया जाए, आई थिंक एक्स स्क्वायर का कोई टर्म बनेगा और कोई कांस्टेंट बनेगा जिसको मैंने ये बोल दिया, सेम लाइक कोई x का टर्म बनेगा और कोई कांस्टेंट बनेगा जिसको मैंने b बोल दिया, और प्लस c, ये कोई कांस्टेंट आएगा। टू प्रूव दिस इज इक्वल टू 0, अपने को प्रूफ करना है, अपने को यही प्रूफ करना है, दिस इज इक्वल टू 0। अब ये प्रूफ करने के लिए अपन थोड़ी सी पेशेंस की बातें करते हैं। चलिए जो मेरा ओरिजिनल फंक्शन है, अब ये प्रूफ करने का हम स्मार्ट वर्क करेंगे। क्या करेंगे, जो हम पढ़े इस नोट्स का, अगर इसका 3 वैल्यू पे करिए, चलिए अगर f ऑफ a निकालते हैं f ऑफ, ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस a माइनस b इंटू a माइनस c अपॉन a माइनस b इंटू a माइनस c इंटू a प्लस a माइनस a 0, ये भी टर्म 0 आएगा, और माइनस a इक्वल्स टू, देखिए क्या आ रहा है, अपने को चेक करना है जी क्या आ रहा है। हम इस फंक्शन, ये जो फंक्शन मैंने कंसीडर किया है, ये जो, क्योंकि ये वाला फंक्शन वाला पार्ट हो गया, ये सारा किसका पार्ट हो गया, फंक्शन का, ये फंक्शन पार्ट, तो इसमें हम a का वैल्यू चेक करें, मैं 0 चेक करें, क्या बोल रहे हैं, 0, जिसको क्रिटिकल पॉइंट भी बोला जाता है।
अब देखिए यहाँ ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों कैंसिल आउट, ये यहाँ ए बचा और ये माइनस है, ये दोनों में क्या मिला? जीरो। दैट मींस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू आपको क्या मिला? जीरो। सिमिलरली तो वो भी क्या आएगा? जीरो आएगा। और एफ ऑफ सी निकालेंगे तो वो भी जीरो आएगा। जब एफ ऑफ बी निकालेंगे, तो यहाँ क्या डालेंगे? बी माइनस बी, ये पार्ट जीरो हो जाएगा, और कहा यहाँ ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, और ये कैंसिल आउट हो गया, बी और ये माइनस बी, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, जीरो। सेम लाइक अगर सी से निकालते हैं तो ये सी माइनस से सी, ये सी में ये जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ का सी का टर्म, ये भी जीरो, ये दोनों जीरो हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा? सी माइनस बी, ये कैंसिल, सी माइनस ये कैंसिल, यहाँ से सी बच जाएगा और वहां से माइनस सी, दोनों मिलकर जीरो। थ्री डिस्टिंक्ट वैल्यू के लिए ये क्या दे रहा है? जीरो। दैट मीन्स क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल बी एक्स प्लस सी एट थ्री डिस्टिंक्ट बी एंड सी। इस तीन पे ए बी सी पे ये क्या कर रहा है? तीन जीरोस दे रहे हैं, तीन जीरो, मतलब दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स, सो f of x equals to 0 is a identity equal to 0, identity equal to 0, hence proved। अपना identity equals to 0 ही तो प्रूव करना था, hence proved आइडेंटिटी इक्वल टू 0 और हेंस प्रूव्ड हो गया 6। ये स्मार्ट वर्क को आपको ऐसे करना है, ना कि हम उसको खोल के करेंगे हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो हम इसको एलसीएम एलसीएम लेके करेंगे तो भी ऊपर उठा के 0 आएगा, अपना आंसर आएगा, लेकिन अपने को ऐसे नहीं करना, अपने को ऐसे स्मार्ट वर्क इस नोट्स का यूज करना है। जैसे 2 से ज्यादा 3 वैल्यू आ गया तो वो आइडेंटिटी बन जाता है, वो क्या बन जाता है? आइडेंटिटी। और उस केस में ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 0 होता है। इस दो कॉन्सेप्ट पर हमने क्वेश्चन किया, एक और एडवांस का क्वेश्चन करते हैं। बेटा जितना हम लोग पढ़े हैं उस पर बेस्ड फिर से हम आईआईटी जेईई एडवांस 2004 का क्वेश्चन लेते हैं। चल लेते हैं 2004 का क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, इफ वन रूट ऑफ ए स्क्वायर, इफ वन रूट इज ए स्क्वायर ऑफ द अदर रूट्स। बोल रहा है एक रूट जो है ना स्क्वायर ऑफ द अदर रूट्स है, अदर रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, देन द रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू इज, पी और क्यू में रिलेशन पूछा हुआ है। जब इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ देखेंगे इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0। बोल रहा है एक रूट जो है ना दूसरे रूट का स्क्वायर है, लेट अल्फा, तो अदर रूट इज अल्फा स्क्वायर। क्लियर है? चलेंगे आगे देखेंगे, एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा रूट अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें अब सम ऑफ द रूट अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा की बात अगर कर ले, सम ऑफ द रूट्स की बात कर ले, तो क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। प्रोडक्ट ऑफ द रूट की बात कर ले, अल्फा स्क्वायर इनटू अल्फा का वैल्यू सी बाई ए, तो सी का वैल्यू क्या है? क्यू, दैट इज क्यू। दैट मींस अल्फा क्यू का वैल्यू क्या आ गया? इक्वेशन सेकंड। अगर अपने को रिलेशन चाहिए अल्फा और, देखेंगे क्या हम इसको यहां से अल्फा कॉमन ले लें, अल्फा प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर पी क्यू में रिलेशन में अल्फा को रिमूव करना पड़ेगा। अल्फा या तो अल्फा यहाँ निकाल के यहाँ पुट कर दे, ये थोड़ा, बल्कि हम क्या करते हैं इसको क्यूब कर देते हैं और क्यूब का वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ रिलेशन आ जाएगा। क्यूब कर देंगे तो क्या हो जाएगा? अल्फा क्यूब इंटू अल्फा प्लस 1 का क्यूब इज टू माइनस पी क्यूब, ये हो जाएगा। चलिए देखेंगे बेटा इधर, ये क्या हो जाएगा? अल्फा क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 बी स्क्वायर ए। क्लियर है? आगे बढ़े करते हैं, देखेंगे हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, अल्फा क्यूब प्लस 1 प्लस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इक्वल्स टू माइनस पी क्यू। क्लियर है यहाँ तक? चलिए हम इसको इधर ले रहे हैं, देखेंगे इधर अल्फा क्यू का वैल्यू क्या है? फ्रॉम 2
क्यूब इंटू क्यूब प्लस 1 प्लस 3 इंटू माइनस पी। क्या लिख सकते हैं? अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा का वैल्यू माइनस पी है और दिस इज इक्वल टू माइनस पी क्यूब। कोई कंफ्यूजन? चलिए देखेंगे। इसको ऐसा रखेंगे क्यूब। अब ये हम 1 को बाहर कर देंगे, अगर इसको मल्टीप्लाई करते क्यूब स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा प्लस क्यूब इंटू 1 प्लस 3 माइनस पी। ऐसा होगा, क्लियर है? माइनस पी क्यूब। अब इसको इस साइड लेके आए तो क्या हो जाएगा पी क्यूब, यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस क्यूब 3p माइनस 1, 3p माइनस 1 माइनस कॉमन ले लिया तो स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये मेरा पी क्यू में रिलेशन आ गया। देखते हैं ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। क्लियर है? अब तक हम लोग जितना पढ़े हैं अप टू 50% क्वेश्चन आपके इसके ऊपर बन जाएंगे। फिर हम आगे का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट डे देखते हैं ये सारे क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन से हम करेंगे तो अपने को आइडिया आएगा क्वेश्चन में ट्रिक कैसे लगाना है, क्वेश्चन को बस सॉल्व कैसे, क्रैक कैसे करना है। इस वजह से ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए बाकी नेक्स्ट डे देखते हैं। ओके।